राघवेंद्र सरकार त्रंगबेरपुर पहुंच गए बन जाने के लिए। उसी समय का यह प्रसंग है कि त्रंगबेरपुर में इधर पहुंचे रघुकुलनाथ, गोनिता दया कर मिला कंदमूल के साथों। कर जोड़ कहा तब सेवक ने, ये है तो यही रहूंगा मैं। बनवासी प्रभु की सेवा में कुछ दिन तक साथ रहूंगा मैं। प्रभु बोले क्या आवश्यकता, वो बोला चाओ दाव का है। सरकार न इसको ठुकराए, ये हार्दिक भाव दास का है। मौन हो गए दयान दे, मानो है तो विकार। सीमा हो जब प्रेम की, तब फिर कहाँ विचार। निश्चल प्रेम जहाँ पर है वहाँ सारे विचार और सीमाएं खत्म हो जाती हैं। इस पृथ्वी का पलंग बनाया है, जिस पर पत्तों का बिस्तर है, वो उस पर सोता है। देखो जो दशरथ नंदन रघुबर है। वकील ब्रह्मांडाक समय का खेल देखिए, वो पत्तों पर विश्राम कर रहा है। जो सो रही सदैव हिंडोले में, इस समय दूल दूसर है वो। और जिसको वैदेही कहते हैं, सो रही कुशाओं पर है वो। और वीरासन पर बैठे हुए लखन पहरा देते हैं दोनों का। चरितार्थ कर रहे हैं मानो पृथ्वी पर धर्म सेवकों का। ये परिवर्तन का दृश्य देख करुणा में डूब निषाद गया। निषाद करुणा में विवल हो गया। बूढ़ा सुमंत्र भी दुखी हुआ, रंग रंग में व्याप विवाद गया। तो देखा निज साथियों पर जब यो द्रारुण क्लेश, लखन लाल ने तब दिया धीरज का उपदेश। आती बाहर से नहीं सुख दुखों की बात, अपनी करनी ही सदा साधक बाधक भ्रातों। जब ये संसार स्वप्नवत है, तो उन्नति अवनति धोखा है। सपने का राजा और रंक होना अनहोना मिथ्या है। इनमें योगी जन जगते हैं, या ज्ञानी जनता सोती है। या वे जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा इसकी होती है। इस प्रकार सतसंग में बीत गई वो रातों, राम सिया वन में जगे जग में हुआ प्रभातों। मंगवा कर बटका दूध वहीं सिर जटा बनाई रघुबर ने। मानो बिजली के साथ साथ बदलियां उठाई रघुबर ने। महलों वाले या बन वाले दो ही तो जग में राजा हैं। वह रागी होकर राजा हैं, वह त्यागी होकर राजा हैं। इन दोनों ही राजाओं में त्रिभुवन का राजा रहता है। बस्ती में कभी दमकता है, जंगल में कभी महकता है। इस तरह जटाजूट बनाकर जब प्रभु राघवेंद्र तैयार हुए, तो देख दशा ये उस समय हुआ सुमंत अधीर। हाथ बांध कहने लगा सुनो राम रघुबीर। हो गई कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहुत तेरे हृदय गगन पे प्रभु वरदानों के कण गरज चुके। तो प्रभु बोले ये बात अब बहुत हो गई दूर। पीछे फिरते हैं नहीं संत सिंह और सूर। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं,
तो हम उस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 बरसों के लिए दादित राघव को बितराओ तुम। तो बूढ़ा मंत्री रो उठा, कहा कलेजा थाम, अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम। सुमंत्र कहने लगा, महाराज इतनी कृपा कर दीजिए, मैं दशरथ को क्या जवाब दूंगा। उन्होंने कहा था बन दिखाए तो इनको वापस ले आना। तो वैदेही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों पर और कुसाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। सीता जी की लौटाओ छाई ये धुन मैदानों में, सबसे पहले ये धुन पहुंची सीता जी के कानों में। तो चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती, मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती। मैया ने कहा क्या पैर की रेखाएं धोने से, मैं तो इनके चरणों की रेखाएं हूँ और उनके पैर धुलने से अगर रेखाएं अलग हो जाती तो मैं वापस चली जाती। क्या चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है, पत्नी पति की अनुगामिनी है, जड़ सृष्टि तलक ये कहती है। हे स्वर्णपुरी सी अवधपुरी पर मुझे न ललचा सकती है, हंसिनी मान सर को तज कर अन्यंत नहीं जा सकती है। इतने में बोले लखन जहाँ नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। लखन लाल कुछ क्रोध में बोले, प्रभु राम ने उन्हें तुरंत ही मंत्री ने कहा कि कहना माता कैकेयी से घी के चिराग जलवाए हुए, यदि कांटे थे तो निकल गए निष्कंटक राज चलाए हुए। ये भी कह देना क्षमा करे हम बेटे हुए महतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उनके भी आभारी हैं। अब बीते रथ के भरे सीधे सच्चे बहन, बोले मंत्री राज से रघुपति करुणा है। लखनलाल ने जब क्रोध में ये शब्द कहे, ये कह देना, प्रभु राम ने उनसे कहा हे तात लखन की ये लड़काई मत कहना, उनसे पिता से होना दुख होगा, कि दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें वहां पहुंच केवल इतना कह देना तुम, कि माता के आशीर्वाद हमें हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। ये कहकर उठे भक्त वत्सल, फिर हृदय लगाया मंत्री को, और नाना प्रकार से समझा कर कौशल लौटाया मंत्री को। धीरे धीरे रथ चला उधर अवध की ओर, इधर तीर सुर सरित के पहुँचे राज किशोर। इधर गंगा के समीप पहुँच गए श्रृंगवेरपुर में। मांगी नावन के वट आना, एक केवट खड़ा था, उसे कहा नाव लेकर आओ, मुझे गंगा के पार उतारो। तो मांगी जो नाव तो ना बिकने की, शुरू चोंचले बातें की, कुछ नहीं थी लेकिन सब कुछ थे, मल्लाह मन चले बातें की। तो प्रभु बोले नाव इधर लाओ, वो बोला लाता हूँ राजा, आया आया अब आया, आता हूँ राजा। प्रभु बोले जो बात हो कहो उसे जी खोल, आया आया इस तरह करो न टाल मटोल। तब केवट कहने लगा सकुचाहट के साथ, कहनी तो है बात पर कहीं न जाते ना तो।
तो अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना, भाव भंजन मेरे सन्मुख है, फिर क्यों रहने दूं भय अपना। सुनता हूँ मैं यह जादू है राजा जी के पद पंकज में। केवट ने कहा महाराज हमने सुना है आपके चरणों में जादू है। गौतम स्त्री अहिल्या को आप पत्थर थी उसको नारी बना दिया महाराज। तो बन गए शिला सुंदर नारी, चरणों की दूरी लगते ही जड़ से चेतनता आती है, उत जीवन भूरी के लगते ही। तो मंद मंद कुछ मुस्कुरा बोले श्री रघुराय, अपने संशय नाथ का तुम ही बताओ उपाय। तो केवट ने तब अर्ज की नीचा कर कुछ मात, मैं तो एक है तो एक उपाय, यदि स्विकारे रघुनाथ। एक उपाय है महाराज, अपना मेरा दोनों ही कायों काम बना ले राजा जी। चरणों की रज पर संशय है वो रज धुलवा ले राजा जी। सेवक की रोजी रो बनी रहे, बाधा न आपके काम में हो कृपा राम की केवट पर केवट का प्रेम राम में हो। तो कोमल कमलों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर दूंगा, ये भी गोरे चिट्टे होंगे अपने बीजी को धो लूंगा। केवट इतना प्रेम विवल होगा, उसने कहा महाराज हमें आपके चरणों की धूल धोले, वरना मेरी नाव कहीं अगर नारी हो गई तो एक स्त्री है मैं खिला नहीं पाता, इसको क्या खिलाऊंगा। प्रेम भरे आदर भरे भाव भरे तुम बहन, करुणा निध सचमुच हुए उत्क्षण करुणायन। कपुल काय मान था रोम रोम ओठों पर मंद वतन भी थे, जिनकी लकड़ की ओर जान की लकड़ की ओर निरख कुछ भेद भरी चितवन भी थी। था एक और संकेत यहाँ इसने वह चरण टटोए हैं, जो ब्याह समय सीता को दे मिथिले जनक ने दोए हैं। तो हो गया गुप्त प्रस्ताव और अनुमोदन था समर्थन भी, तब चरण दुलाने को आगे बढ़ आए कौशल नंदन भी। कहा तुम्हारे जाए यदि संशय इसी प्रकार, तो हम भी तैयार हैं लो ये चरण पकार। मन चीता जब मिल गया मांझी को वरदान, पग धोने का तब किया पल भर में सामानू। तो हाजिर थे एक कटौती में गंगा और गंगा जल दोनों, केवट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल दोनों। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों की दृष्टि न आते थे, क्या दृश्य है वो केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते थे। जिनके भीतर भरा है गुरु शक्ति भंडार गुप्त शक्ति भंडार, उस केवट के भाग्य का किसने पाया पार। तेर लिए परिवार के सारे नातेदार, अब चरणों तक से कर दिया उनका भी उद्धार। कहा महाराज आपको गंगा पार उतार लो, आप मुझे बहुसागर से पूरे परिवार को उतार दे। केवट का प्रेम देख कर राम इतना बेवल हो गया। अगला प्रसंग प्रेमियों के लिए कल।